हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई ने बदली बोर्ड परीक्षा की तारीख। 13 से 15 मई के बीच नहीं होगी परीक्षा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। इसके लिए बाकायदा सीबीएसई ने नोटिस जारी कर अपने वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी है। ताजा अपडेट के मुताबिक सीबीएसई 13 मई से 15 मई के बीच परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्डों की परीक्षा में बदलाव किया गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा गणित की परीक्षा 31 मई को होगी, जो पहले 1 जून को होनी थी। वही फिजिक्स की परीक्षा जो पहले 13 मई को होनी थी, वह अब 8 जून को होगी। इतिहास में भी बदलाव हुआ है, जो अब 10 जून को होगा। वही 10वीं की बोर्ड परीक्षा में गणित की परीक्षा अब 2 जून को होगी और वही साइंस की परीक्षा अब 21 मई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जमशेदपुर सबसे अधिक गर्म, मौसमी बीमारी बढ़ी। झारखंड राज्य में सबसे अधिक गर्मी कोल्हान क्षेत्र में पड़ रही है। जी हां, राज्य मौसम विभाग के अनुसार बीते 12 दिनों में सबसे अधिक गर्म जमशेदपुर व चाईबासा क्षेत्र रहा, जबकि सबसे अधिक ठंड बोकारो जिला में है। 22 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक जमशेदपुर व चाईबासा क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म रहा। जमशेदपुर शहर के तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को लगातार चौथे दिन पूरे राज्य में सबसे अधिक गर्म जमशेदपुर रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मुख्यतः मौसम शुष्क रहा। 9 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 10 व 11 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश होने की संभावना है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव होने से मौसमी बीमारी बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन को राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की मिट्टी की मूर्ति की भेंट। मिट्टी के उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए माटी कला बोर्ड के पुनर्गठन की मांग। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उनके पिता व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की माटी से निर्मित मूर्ति भेंट की गई। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के नेतृत्व में आए प्रतिमंडल ने ये मूर्ति उन्हें भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री से माटी कला बोर्ड का पुनर्गठन करने और मिट्टी से निर्मित उत्पादकों को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा के चाईबासा नक्सली बम विस्फोट मामले में शहीद हुए जवान किरण सुरनी के अंतिम संस्कार पर रो पड़ा कोलेबिरा। राज्य के सम्मान के साथ हुई विदाई। भाकपा माओवादियों के द्वारा किए गए आईडी बम ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के जवान किरण सुरनी का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव गोवर्धन पहुंचा। पार्थिव शरीर गोवर्धन पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गई। घर की महिलाएं व परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। पत्नी ग्रेसी सुरनी एवं मां ग्रेडी सुरनी बार बार बेहोश हो रही थी। लोगों के द्वारा उन्हें संभाला जा रहा था। पूरा गांव शोक में डूबा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल के डॉक्टर से 25 लाख ठगी मामले में 10 साइबर क्रिमिनल्स देवघर से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्वरूप चटर्जी के अकाउंट से 25 लाख रुपए उड़ाने वाले 10 साइबर क्रिमिनल्स को देवघर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन साइबर क्रिमिनल्स के पास से 14 मोबाइल सहित 20 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 1 चेकबुक, 6 एटीएम, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, 1 स्कॉर्पियो और 1 डिजायर गाड़ी बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी अश्विनी कुमार सिंह ने पत्रकारों को दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब सभी बड़े मंदिरों में श्रद्धालु ऑनलाइन कर सकेंगे दर्शन और पूजा अर्चना। राज्य के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ऑनलाइन दर्शन और पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक नाथ परिषद इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए सभी मंदिरों को नाथ परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य के 678 मंदिरों को इस सूची में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक 94 मंदिरों ने ही रजिस्ट्रेशन करा है। शेष को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। विधि विभाग के प्रधान सचिव सह न्यास परिषद के प्रभारी प्रशासक संजय प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार झारखंड आएंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। देश भर में कांग्रेस पार्टी के कमजोर होते संगठन के बीच आगामी 2024 में होने वाले आम चुनाव में गैर भाजपा मतदाताओं के बीच एक विकल्प पेश करने की कोशिश के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार 7 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। एक दिवसीय दौरे के क्रम में शरद पवार पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। एनसीपी के एकमात्र विधायक की ओर से गठबंधन सरकार को समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में एनसीपी की सरकार भी भागीदारी पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पढ़ाई के साथ अब खिलौना बनाने में भी स्कूली बच्चे दिखाएंगे अपना हुनर।
अब पढ़ाई के अलावा स्कूली बच्चे खिलौने में भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। बच्चे घर बैठे खिलौने बनाने की अपनी प्रतिभा को ऑनलाइन वर्चुअल सभी के समक्ष रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्कूल अब खिलौना बेस्ड ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ सकते हैं। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCRT ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। परिषद के निर्देशक डॉक्टर श्लेष कुमार चौरसिया ने जारी आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राएं एवं अन्य इस प्रतियोगिता में शामिल ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन। किसानों के हित की रक्षा को बताई पहली प्राथमिकता। रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय प्रदेशी कृषि मेला एवं एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन झारखंड की राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा राष्ट्र की स्थिरता के लिए किसानों का सम्मान, उनकी आवश्यकता आधारित तकनीकी जरूरतों की पूर्ति एवं उनकी हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिक सूची में पहले पायदान पर होना चाहिए। वर्षा आधारित खेती झारखंड के किसानों की कृषि से आय में कमी की मुख्य वजह है। वर्षा आधारित खेती झारखंड के किसानों की कृषि से आय में कमी की मुख्य वजह है। सिंचाई के अभाव में हर वर्ष धान की कटाई के बाद कृषि भूमि बिना किसी उपयोग के पड़ती रह जाती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान भारत का नाम बदले जाने पर सदन में भाजपा विधायक ने हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन भी पहले सत्र में भाजपा विधायकों ने खूब हंगामा किया। हालांकि इसके बाद दूसरे सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने अपनी विपक्षी दलों की योजनाओं को लेकर प्रश्न उठाए। इस दौरान भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने आयुष्मान भारत के नाम बदले जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। वहीं पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पैसे कहां से आएंगे, बजट में इसका जिक्र नहीं है। वही विपक्ष ने बजट सत्र सामान्य चर्चा के बाद सरकार के जवाब का बहिष्कार किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा की पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। तुइमो से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सल प्रभावित लोहरदगा के तुइमो क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल नक्सलियों द्वारा किया जाता था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हाथ लग गई है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लोहरदगा SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम ने सरंगदगा थाना क्षेत्र के तुइमो से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये कैसी नादानी, घर वालों ने पढ़ाई के लिए डांटा तो महाराष्ट्र से भागकर रांची आया किशोर। RPF ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। RPF ने महाराष्ट्र के एक बच्चे को हटिया स्टेशन से पकड़कर चाइल्ड लाइन रांची को सौंप दिया है। वह महाराष्ट्र के नागपुर से अपने घर से भागकर यहां आया था। इसकी सूचना पहले ही RPF को दे दी गई थी। दरअसल लड़के को उनके घर वालों ने पढ़ाई के लिए डांटा था। सूचना मिलने के बाद RPF के अधिकारी सक्रिय हुए और पुणे हटिया स्टेशन पहुंचते ही रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाकर किशोर को बरामद किया गया। RPF कर्मियों ने पूछताछ के बाद किशोर को रांची चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CM हेमंत सोरेन से मिले विधायक चमरा लिंडा। अल्पसंख्यक विद्यालयों में लंबित वेतन निर्धारण को कैबिनेट से स्वीकृति के लिए जताया आभार। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधायक चमरा लिंडा और विधायक जीगा सुसरन होरो ने नेतृत्व में प्रतिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए वर्ष 2010 से लंबित वेतन निर्धारण को प्रतिमंडल से स्वीकृति दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की समस्या का प्राथमिकता के अनुसार निवारण का आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आउटसोर्सिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है गढ़वा जिला। महत्वपूर्ण विभागों के खत्म हो रहे कॉन्ट्रैक्ट। स्थानीय नौकरी की आस में बैठे युवक युवतियों को निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि गढ़वा जिला अब तेजी से आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ रहा है। पहले अनुबंध पर प्राप्त सरकारी नौकरी को लेकर द्वयाम दर्जा का समझा जाता था, लेकिन अब अनुबंध पर काम कर रहे लोग की सेवा समाप्त करते हुए उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल युवकों से काम लेने की बाकायदा शुरू कर दी गई है। इस वजह से कर्मियों में निराशा और कार्यों के प्रति नकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।